साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपसे रविदास के बारे में चर्चा करना चाहते हैं और उनकी जयंती भी है 12 फरवरी। आप कभी बनारस गए होंगे तो देखा होगा आपने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके दक्षिण और पूर्व साइड में एक गांव है शीर गोवर्धन, या आज के डेट में मोहल्ला है शीर गोवर्धन। उसे छितवापुर भी कहते हैं, और छितवापुर नहीं बल्कि छित्तूपुर कहते हैं। वो बनारस के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, और जब उनका जन्म हुआ होगा वो उस समय बनारस की मेन बस्ती से 2-3 किलोमीटर दूर होगा, या 2 किलोमीटर तो निश्चित रूप से होगा। अब वहां BHU बन गया बगल में, और 80 घाट है, और वहां तक बस्ती हो गई। जैसा आप देखते होंगे कि दलितों की बस्ती जो है गांव या शहर के दक्षिण तरफ ही बनाई गई थी, जब कभी मनुवाद रहा होगा, या जब कभी जो है इस देश में मूर्खों का शासन रहा होगा। क्योंकि मानवता के सबसे बड़े दुश्मन मूर्ख ही होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वही अज्ञानी आतताई होते हैं, और उनको एक तरह से कुकर्म करने में या घटिया काम करने में बहुत ही आनंद भी आता है। उन्हीं लोगों ने ऐसी व्यवस्था दी होगी, और जो क्रूरता से भरी हुई थी। वहीं पर रविदास जी, या उनको रैदास भी कहते हैं, रैदास जी वहीं रहते थे, वहीं उनका जन्म हुआ था, और वहीं अपने जूते बनाने का काम करते थे, रिपेयर का काम करते थे, या जानवरों के चमड़े भी निकालने का काम उस समय किया जाता था। उसी से जूते बनाए जाते थे। उनको आत्मज्ञान था, उनको प्रकृति ज्ञान था, और उनकी लिखी हुई किताबें और चौपाइयां, या ये कह लीजिए कविताएं बहुत ज्यादा हैं। वो काम भी करते रहते थे और लिखते भी रहते थे, जबकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उस समय तो अच्छे अच्छे लोग जो है पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में उनको हम महापुरुष ही कहेंगे, क्योंकि उन्हें इतना ज्यादा आत्मज्ञान था। उसी शहर के रहने वाले कबीर भी हैं, उन्हें भी आत्मज्ञान था, उन्हें भी बहुत सारी चीजें मालूम थी, और ये दोनों ही महापुरुष ढोंग पाखंड आडंबर का विरोध करते थे अपनी कविताओं के माध्यम से। बनारस में ढोंग पाखंड आडंबर पूरे देश से चरम पर है। पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, ये नगरी शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है, तो ये है तो वो है। लेकिन इतना मुझे ज्ञान है, मैं बनारस में रहा हूं, और इतना मुझे ज्ञान है कि बनारस में साधु संतों का बहुत अखाड़ा था। ढोंग पाखंड आडंबर बहुत था। ये फैलाया गया था कि यहाँ मरने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मोक्ष की परिभाषा भी गलत बताई जाती है, और तमाम चीजें थी। ऐसे समय में जब ये पंडितों का बोलबाला था, ढोंग पाखंड आडंबर चरम पर था, इन दोनों महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से जो चीजें समाज को दी हैं, उससे ढोंग पाखंड आडंबर का खंडन होता है, जो बहुत बड़ा काम है।
जो समाज को सही दिशा में ले जाने का काम है। और इतने बड़े विद्वान कह लीजिए, इतने बड़े समाज सुधारक कह लीजिए, इतने बड़े आत्मज्ञानी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अब तक बनारस या पूरे देश में कोई नहीं हुआ। दक्षिणी भारत में जरूर कुछ लोग हुए हैं, लेकिन उत्तरी भारत के तो ये महापुरोधा। इनको मेरा नमन है, जन्मदिन की पर मेरा नमन है, और मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। और ये भी कुदरत से अपील करता हूँ कि इस तरह के महापुरुष जो है वो पैदा होकर के देश और समाज का नाम भी करें और एक दिशा भी प्रदान करें। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध।